कि मैं भी कुछ शेर यहाँ पढ़ सकूं और यहाँ अगर शेर न पढ़े जाएं तो बड़ा महरूमी का एहसास होता है। इजाज़त चाहता हूँ सदर साहब से चंद शेर, ताकि अपने बुज़ुर्गों के लिए, अपने बड़े लोग के लिए मैं एक रेड कारपेट बिछा सकूं। यहाँ से सुन लीजिए। बहुत देखिए, इश्क की बात होती रही पूरी रात, लेकिन मैं ये बताना आपको भूल गया था। शुरू में मुझे बताना चाहिए था कि इश्क सिर्फ महबूबा से नहीं होता है, बल्कि इश्क अल्लाह को अपने बंदों से भी होता है। इश्क नबियों को और रसूलों को अपनी उम्मत से भी होता है। इश्क वालिदैन को अपने बच्चों से भी होता है। इश्क पड़ोसियों से भी होता है। इश्क मुल्क से भी होता है। इश्क ज़बानों से भी होता है। इश्क तहज़ीब से भी होता है। इश्क इंसानों से भी होता है और इश्क इंसानियत से भी होता है। अब ये मुशायरा, मधुबनी मेडिकल कॉलेज का ये मुशायरा उसी तमाम बड़े इश्क की बात करता है। अब मैं यहाँ से बात शुरू करता हूँ। अर्ज़ करता हूँ कि दर्द ईजाद करते रहते हैं, दिल को आबाद करते रहते हैं। दर्द ईजाद करते रहते हैं, दिल को आबाद करते रहते हैं। आजकल कोई काम काज नहीं, हम तुझे याद करते रहते हैं। दर्द ईजाद करते रहते हैं, दिल को आबाद करते रहते हैं। आजकल कोई काम काज नहीं, हम तुझे याद करते रहते हैं। एक मतला सुन लीजिए। मतला करता हूँ कि मौजों से लड़ते वक्त तो मैं उसके साथ था। सुनिए, आपकी बात कर रहा हूँ। मौजों से लड़ते वक्त तो मैं उसके साथ था, साहिल पे उसके हाथ में कोई और हाथ था। कि मौजों से लड़ते वक्त तो मैं उसके साथ था, साहिल पे उसके हाथ में कोई और हाथ था। तुमसे मिलकर सबसे नाते तोड़ लिए थे, तुमसे मिलकर सबसे नाते तोड़ लिए थे। हमने बादल देख के मटके फोड़ लिए थे। तुमसे मिलकर सबसे नाते तोड़ लिए थे, हमने बादल देख के मटके फोड़ लिए थे। चंद और शेर जहाँ से याद आ रहे हैं पढ़ रहा हूँ। अर्ज़ करता हूँ कि उजाला आप भी सुनिए, उजाला गा रहे हैं हम। आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, अगर मसला मिसरा लग गया हो तो दाद दीजिएगा। और एक गुजारिश और है, आप सिर्फ फेसबुक मत पढ़ा कीजिए, सिर्फ इंस्टाग्राम मत पढ़ा कीजिए, किताबें भी पढ़ा कीजिए। किताबों से बहुत कुछ मिलता है जो हमारे बुज़ुर्गों ने किताबें लिखी हैं। इस पर 2-4 तालियां आई हैं, आपको सबको ताली बजानी चाहिए थी। किताबों की कद्र करनी चाहिए। पढ़ता हूँ चंद शेर के। उजाला आप भी सुनिए, उजाला गा रहे हैं हम, किसी की चश्मे रोशन से गुजर कर आ रहे हैं हम। किसी की चश्मे रोशन से गुजर कर आ रहे हैं हम। और अब आप सब लोगों का शेर, आपसे दुआओं की दरख्वास्त भी करूँगा। अच्छा लगे तो मुझे दाद से नवाजिएगा। पेश कर रहा हूँ कि उजाला आप भी सुनिए, उजाला गा रहे हैं हम, किसी की चश्मे रोशन से गुजर कर आ रहे हैं हम। और शेर मैंने कहा है कि हमारे आंसुओं की किस कदर तौहीन की उसने, हमारे आंसुओं की किस कदर तौहीन की उसने, किसी के सामने रोकर बहुत पछता रहे हैं हम। हमारे आंसुओं की किस कदर तौहीन की उसने, किसी के सामने रोकर बहुत पछता रहे हैं हम। और शेर मुलाजा करें कि निकलते वक्त उनके दिल से ये महसूस होता था, निकलते वक्त उनके दिल से ये महसूस होता था, दोबारा जैसे जन्नत से निकाले जा रहे हैं हम, दोबारा जैसे जन्नत से निकाले जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। निकलते वक्त उनके दिल से ये महसूस होता था, दोबारा जैसे जन्नत से निकाले जा रहे हैं हम। एक मतलब शेर और सुन लीजिए कि अफलाक तो क्या मिलते ज़मी का न रहूँगा, अफलाक तो क्या मिलते ज़मी का न रहूँगा, मैं तेरे भरोसे पे कहीं का न रहूँगा। मैं तेरे भरोसे पे। आप लोगों को कुछ तकल्लुफ़ हो रहा है तो दाद मत दीजिए, लेकिन अगर दिल चाह रहा तो दीजिए। हाँ, क्या अफलाक तो क्या मिलते ज़मी का न रहूँगा। हालांकि मैं नहीं, अब ज़्यादा देखिए, आप बार बार अपने होने का सबूत दे रहे हैं। एक फ्रांसीसी मुफक्किर, फ्रांसीसी शायर बाज़ार से जा रहा था। एक साहब के पाँव पर उस मुफक्किर, उस शायर का पाँव पड़ गया। उस साहब ने उसको मुस्तकिल गालियाँ देनी शुरू कर दी, उनको, शायर साहब को, जो अदीब थे, बड़े राइटर थे। और वो मुस्तकिल गालियाँ देता रहा, बुरा भला कहता रहा। अचानक एक शख्स गुजर रहा था उधर से। उसने कहा, देखा कि ये तो बड़े हमारे अहद के दानिश्वर हैं, शायर हैं, ये तो टीचर हैं, इनके साथ ये सलूक कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि तुम जानते नहीं, ये हमारे शहर के बहुत बड़े अदीब हैं, दानिश्वर हैं, प्रोफेसर हैं, ये शायर हैं, तुम किसके साथ बदतमीज़ी कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि साहब, माफ़ी मांगी उससे, कहा कि आपने अपना तारुफ नहीं कराया। तो उन साहब ने जवाब दिया
शायर साहब ने कि आप मुस्तकिल 20 मिनट से अपना तारुफ करा रहे हैं, आपने मुझे मौका कब दिया कि मैं अपना तारुफ कराऊं? तो अपना तारुफ कराते हैं आप कभी कभी ऐसे जुमले बोल के। सुनिए शेर के अफलाक तो क्या मिलते, ज़मी का ना रहूँगा, मैं तेरे भरोसे पे कहीं का ना रहूँगा। और शेर सुने दोस्तों नौजवानों के, गम देती है दुनिया तो मैं आता हूँ तेरे पास, गम देती है दुनिया तो मैं आता हूँ तेरे पास, तूने भी दिया गम तो कहीं का ना रहूँगा। गम देती है दुनिया तो मैं आता हूँ तेरे पास, तूने भी दिया गम तो कहीं का ना रहूँगा। आखिरी 3 शेर अर्ज़ करता हूँ कि जुनू आँखों में हो, पैरों में चक्कर बांध रखा हो, जुनू आँखों में हो, पैरों में चक्कर बांध रखा हो, हमारे साथ आए जिसने बिस्तर बांध रखा हो, हमारे साथ आए जिसने बिस्तर बांध रखा हो। और एक बड़ा नाजुक सा शेर, हमारी आँख की दहलीज पर ठहरा हुआ आंसू, हमारी आँख की दहलीज पर ठहरा हुआ आंसू, किसी ने जैसे धागे से समंदर बांध रखा हो, किसी ने जैसे धागे से समंदर बांध रखा हो। और कोई तावीज़ लगता है, न कुछ तदबीर चलती है, कोई तावीज़ लगता है न कुछ तदबीर चलती है, फलक ने ही किसी का जब मुकद्दर बांध रखा हो, फलक ने ही किसी का जब मुकद्दर बांध रखा हो। और आखिरी शेर एक तलमी है कि शिकम सेरो, यानी भरे हुए पेट के लोगों, शिकम सेरो ज़रा काबू रखो अपनी डकारों पर, किसी ने पेट से मुमकिन है पत्थर बांध रखा हो, किसी ने पेट से मुमकिन है पत्थर। बहुत शुक्रिया दोस्तों। शिकम सेरो ज़रा काबू रखो अपनी डकारों पर, किसी ने पेट से मुमकिन है पत्थर बांध रखा हो, जुनू आँखों में हो, पैरों में चक्कर बांध रखा हो, हमारे साथ आए जिसने बिस्तर बांध रखा हो। बहुत शुक्रिया, मैंने पढ़ लिया है। बहुत खुशी हुई आपने संजीदा माहौल में सुना और शायरी कन्वे हुई, मुझे अपने तमाम शोरा की दाद मिली। आइए, नाजिम की जिम्मेदारी होती है तमाम शोरा पढ़ लें। मैं चाहता हूं कि अब हमारे बीच जो 2 बड़े शोराए कराम मौजूद हैं उन तक पहुंचा जाए और उनकी शायरी सुनी जाए। मैं इन चंद शेरों के साथ उस शायर को ज़हमत सुखन दूंगा कि जिसने हमारा जो बड़ा रोशन शेरी मंजरनामा था वो अपनी आँखों से देखा है। भटके हुए फिरते हैं कई लफ्ज़ जो दिल में, दुनिया ने दिया वक्त तो लिखेंगे किसी दिन, जाती है किसी झील की गहराई कहाँ तक, एक रोज़ आँखों में तेरी डूब के देखेंगे किसी दिन, खुशबू से भरी शाम में जुगनू के कलम से एक नज़्म तेरे वास्ते लिखेंगे किसी दिन। मैं इन शेरों के साथ डॉक्टर उर्फ़ी फैज़ाबादी, जो इस मुशायरे को सजाने में यहाँ की इंतज़ामिया के साथ, गज़ाली साहब के साथ बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं, उनसे गुजारिश करना चाहता हूँ। बड़े बड़े शोरा की सोहबतें उन्होंने देखी हैं, फ़राक़ साहब, खुमार साहब, मजरू सुल्तानपुरी, बशीर बद्र और दिगर बहुत से शोरा। तो आइए हम डॉक्टर उर्फ़ी फैज़ाबादी साहब का बहुत अदब और एहतराम से इस्तकबाल करें और उनसे गुजारिश करें कि वो तशरीफ़ लाएँ, जिन्होंने नातिया मुशायरे से इस मुशायरे का आगाज़ किया था। और हमें देखने को मिलता है कि हमारे बुज़ुर्ग किस तरह की शायरी करते थे। तालियों की गूंज में आवाज़ दें डॉक्टर उर्फ़ी फैज़ाबादी साहब, तशरीफ़ लाएँ। हज़रात, आज की निज़ामत मोइन शादाब साहब ने जिस अंदाज़ में की है, मैं समझता हूँ कि इनको भी अंदाज़ा नहीं रह गया कि आज तक जितनी भी मुशायरों की निज़ामत की होगी उसमें सबसे ज़्यादा अच्छी आज इन्होंने निज़ामत की है। पता नहीं आपकी मोहब्बत में और आपको सामने देख के इनका हौसला बढ़ा हुआ था। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ और कॉलेज के लोगों को और आप हजरात का, तमाम सामीन का। भैया नवाज़ देवबंदी साहब को सुने बगैर न जाइए, आप ही से कह रहे हैं। आप तशरीफ़ रखें, आप लोग तशरीफ़ रखें 2 मिनट जी। मुशायरे का मक्ता सुन के जाना चाहिए हमेशा। बहुत ही अच्छा सुना। और जिस तरह से उन्वान रखा गया था इलाज इश्क, जो इस वक्त मुल्क की और तमाम दुनिया की ज़रूरत है, उसको आपने पूरा किया। मेरा ख्याल है पूरी रात मोहब्बतों की बातें होती रही, कितना अच्छा लगा, कितना अच्छा लगा। और लता हया साहिबा ने तो बिल्कुल आखिर में अपनी जवानी की नज़्म सुना दिया। और
मेरा ख्याल है आप भी उस तक पहुंचे और इस तरह से खामोश थे कि जैसे आप अपने अंदर जज्ब कर रहे हैं उसे। वाह। महशर आफरीदी साहब जिन्होंने आपके दिलों को छुआ और आपने उनको इस कदर परेशान किया इस कदर परेशान किया कि वो बिल्कुल खुश हो गए माशाअल्लाह। जिस तरह से बुलाया गया था उन्हें कि उनसे आपको अच्छा वो मिलेगा, वो सब कुछ हो गया। बहरहाल एक छोटी सी गज़ल पेश खिदमत है, मतलब इरशाद फरमाएं। राहे हस्ती में ये किसकी जुस्तजू करनी पड़ी। वाह 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 वाह। राहे हस्ती में ये किसकी जुस्तजू करनी पड़ी। वाह। एक एक दीवारों दर से गुफ्तगू करनी पड़ी। वाह 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 वाह। एक से एक दीवारों दर से गुफ्तगू करनी पड़ी। वाह। उठ तो जाए आज हम महफिल से, लेकिन होगा क्या। वाह क्या बात है। उठ तो जाए आज हम महफिल से, लेकिन होगा क्या। कल अगर उनको हमारी जुस्तजू करनी पड़ी। कल अगर उनको हमारी जुस्तजू करनी पड़ी। बहुत खूब। और हजरत चंद भाई मैं डॉक्टर साहब एक मिनट, तो इधर जो हमारे अहबाब बोल रहे हैं इनसे गुजारिश है कि थोड़ा खामोशी, और ये भी हमारे दोस्त थोड़ा सा यहाँ चलने फिरना बंद कर दें थोड़ा सा। इतना अच्छा मुशायरा हुआ है। और एक बात तालियां बजाइए, डॉक्टर उर्फी साहब ने बड़ी मेहनत की है, आप जरा सुन लीजिए दिल लगाकर। अब सुनिए शेर, क्या अच्छी गज़ल पढ़ रहे हैं जी भाई। आप हजरात देखें बस, इरशाद फरमाएं। ये हालात हजरा पे कुछ अशार हैं जनाब। हालात हजरा गजाली भाई देखेंगे कि जी। दामन की जुस्तजू में परेशान है इन दिनों। दामन की जुस्तजू में परेशान है इन दिनों, आंसू जो चश्मे शौक में लर्जा है इन दिनों। वाह। और जिनके लिए जमीन बनी आसमां बना। वाह। जिनके लिए जमीन बनी आसमां बना, उनका लहू जमाने में अर्जा है इन दिनों। जिनके लिए जमीन बनी आसमां बना, उनका लहू जमाने में अर्जा है इन दिनों। और ठोकर पे जिनके कैसरो किसरा के ताज थे। वाह वाह। ठोकर पे जिनके कैसरो किसरा के ताज थे, हाथों में उनके गोशे दामा है इन दिनों। वाह 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 वाह। हाथों में उनके गोशे दामा है इन दिनों। और तूफानों बरको बाद से साजिश किए हैं वो। बहुत खूब। तूफानों बरको बाद से साजिश किए हैं वो, हाथों में जिनके नज़्मे गुलिस्ता है इन दिनों। तूफानों बरको बाद से साजिश किए हैं वो, हाथों में जिनके नज़्मे गुलिस्ता है इन दिनों। और वाह। हजरात थोड़ा सा तवज्जो करें। और अभी हमारे महशर साहब ने सामने वालों से भी काफ़ी रिक्वेस्ट किया था, और उसके बाद उन्होंने बाकायदा पूरा माहौल बना दिया था। तो एक गज़ल है, आप लोग जी जी इरशाद के सुन ले दोस्तों, ज़रा मोहब्बत से सुन लीजिए। नवाज साहब को सुनेंगे। जो हालात हैं इस वक्त हमारे सामने, पूरी दुनिया के सामने, कि बहुत मुश्किल है इन पुरपेच राहों से गुजर जाना। बहुत मुश्किल है इन पुरपेच राहों से गुजर जाना, मगर बेमौत मर जाना है रास्ते में ठहर जाना। वाह वाह वाह। मगर बेमौत मर जाना है रास्ते में ठहर जाना। ये कह दो मौजे सरकश से मेरे रास्ते से हट जाए। बहुत खूब। ये कह दो मौजे सरकश से मेरे रास्ते से हट जाए, मेरी किश्ती की फितरत में नहीं तूफान से डर जाना। वाह। हमें अब मसलहत का दर्स क्या देता है ऐ वाइस। हमें अब मसलहत का दर्स क्या देता है ऐ वाइस। हमें आता है जीना भी, हमें आता है मर जाना। हमें आता है जीना भी, हमें आता है मर जाना। हमें अब मसलहत का दर्स क्या देता है वाइस। हमें आता है जीना भी, हमें आता है मर जाना। बहुत खूब। और तेरी वादा खिलाफी का
तेरी वादा खिलाफी का गिला करते तो क्या करते, वाह तेरी वादा खिलाफी का गिला करते तो क्या करते, तेरी आदत में जब शामिल है वादों से मुकर जाना, तेरी आदत में जब शामिल है वादों से मुकर जाना, यकीनन कोई तूफाने हवादिस लेके आएगा, यकीनन कोई तूफाने हवादिस लेके आएगा, सितम के दौर में उर्फी दुआ का बेअसर जाना। और एक गज़ल के चंद अशार और पेश खिदमत है। हम समझ रहे हैं कि आप हजरात थक चुके हैं बिल्कुल, और ये वक्त होता ही ऐसे ही है जी। ये गज़ल, इस गज़ल के जो अशार याद आएंगे हम आपको सुना रहे हैं कि जी भाई इरशाद फरमाएं। जिंदगी तुझसे यही आखिर सिला पाएंगे हम, वाह 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 वाह। जिंदगी तुझसे यही आखिर सिला पाएंगे हम, जर्द पत्तों की तरह एक दिन बिखर जाएंगे, वाह 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 वाह, क्या अच्छा मतलब है। की तरह एक दिन बिखर जाएंगे हम, वाह। जर्द पत्तों की तरह एक दिन बिखर जाएंगे हम, बिखर जाएंगे हम, वाह। और ये भी उसी का हिस्सा है। वाह वाह वाह। अभी माओं का जिक्र हो रहा था कि माँ की और वालदैन की किस तरह हमको इज्जत करनी चाहिए। तो ये गज़ल मैंने अपनी वालदा के इंतकाल पे कही थी। तो कर गए मजबूर एक अंधे सफर पर वो हमें, जिन चरागों से सुना था रोशनी पाएंगे हम। बहुत खूब, वाह वाह वाह। क्या बात है भाई। नहीं वो वाकई दाद देने की कोशिश कर रहे हैं आपको। नहीं बहुत दूर है ना। हाँ वाह। पढ़िए आप, पढ़िए डॉक्टर साहब पढ़िए। क्या पढ़े। एक बार ज़रा हौसला अफजाई के लिए आपसे गुजारिश है। डॉक्टर साहब पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं माशाल्लाह। पढ़ें आप डॉक्टर साहब, सुन रहे हैं आपको। कर गए मजबूर एक अंधे सफर पर वो हमें, जिन चरागों से सुना था रोशनी पाएंगे हम। जिन चरागों से सुना था रोशनी पाएंगे हम। हम न कहते थे कि रिश्ते प्यार के मजबूत हैं, हम न कहते थे कि जिसके रिश्ते प्यार के मजबूत हैं, तुम समझते थे कि साया है बिछड़ जाएंगे हम। तुम समझते थे कि साया है बिछड़ जाएंगे हम। तुम समझते थे कि साया है बिछड़ जाएंगे हम। वाह 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 वाह। और रात आती है तो आए अब कोई खतरा नहीं। वाह। रात आती है तो आए अब कोई खतरा नहीं। ओढ़ कर फिक्रों की चादर थक के सो जाएंगे हम। ओढ़ कर फिक्रों की चादर थक के सो जाएंगे हम। वाह। ये शिकस्ते अहद उर्फी एक हकीकत ही सही। वाह।
ये शिकस्ते अहद उर्फी एक हकीकत ही सही, इस हकीकत को फसाना कह के झुटलाएंगे हम, इस हकीकत को फसाना कह के झुटलाएंगे हम। जिंदगी तुझसे यही आखिर सिला पाएंगे हम, जर्द पत्तों की तरह एक दिन बिखर जाएंगे। बहुत अच्छा मतलब है, वाह 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 वाह। बहुत अच्छी शायरी। और पहले इसी तरह की गज़लें हमारे मुशायरों में नहीं, वंस मोर तो अब जी जी नहीं हमें समझ रहा हूँ आप सुनना चाहते हैं उनको। मेरे ख्याल से अब सदर साहब तक हमें पहुँचना है। मुशायरों को ज़िंदा किया आपने, आखिर में मजमा हर मुशायरे में कम हो जाता है। और नहीं अब सुन लीजिए, वाकई डॉक्टर साहब को सुनना चाहते हैं आप? हाँ, तो देखिए डॉक्टर उर्फी साहब तो मेडिकल प्रैक्टिशनर भी हैं, और एक बात के लिए ज़रूर दाद दीजिएगा, तालियां बजाइए कि इनकी बेटी भी डॉक्टर है, इनके दामाद भी डॉक्टर हैं। इनका जो कनेक्शन है आपसे वो तिब का और डॉक्टरी का है, उनको बहुत मुबारकबाद। और मैं अर्ज़ कर रहा था कि पहले मुशायरे ऐसे ही होते थे, आखिर में आ जाइए हजरात। ऐसा है कि हमारी प्रैक्टिस को भी 50 साल पूरे हो चुके हैं भैया। कभी हम भी इसी तरह से अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के मेडिकल कॉलेज में इसी तरह से हम लोग कभी शोर नहीं बचाते थे। हम वहाँ किसी शायर को पढ़ने नहीं देते थे। वहाँ का मुशायरा होता था तो कभी कुछ किस अंदाज से उनको हुटिंग करते थे कि उनको भी एहसास हो जाता था कि अब हमको पढ़ना नहीं चाहिए यहाँ। और सबसे पहले तो टोपी की आवाज़ बुलंद होती थी, क्योंकि वहाँ ये तय था कि सबको टोपी लगा के आना चाहिए, हर शायर को जो शायरी अपनी सुनाए। तो हत्ता कि फिराक साहब, हमने सन 75 में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी छोड़ दिया था, 1975 में, 50 साल पहले। और अब हमारी प्रैक्टिस को 50 के बाद 51वां साल शुरू हो चुका है। हमारा बेटा भी डॉक्टर है और हमारी बेटी भी डॉक्टर है। और ये यहाँ गज़ाली भाई बैठे हुए हैं, गज़ाली भाई के तरबियत के ज़ेरे तरबियत समझिए, दोनों माशाअल्लाह, और आप सबका नाम ऊंचा कर रहे हैं, समझ गए। तो अभी जो इतनी देर तक उन्होंने समझाया है लता हया साहिबा ने कि किस तरह से आपको वालिदैन की अपनी इज्जत करनी चाहिए, उस पर मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप जो बीज बोएंगे वो आपके सामने आएगा। इस वजह से आप भी संभल के बिल्कुल, और इतना अच्छा मुशायरा, यानी हम दाद देंगे आप हजरात की कि आप हजरात ने जो कुछ तय किया था कि इन शायरों को यहाँ इकट्ठा किया जाए, उन सारे शायरों को गज़ाली भाई की मेहनत से किस तरह से यहाँ लाया गया सबको, और पूरा गुलदस्ता यहाँ लगा दिया गया सामने। और उसके बाद आपने शुरू में भी हमने देखा कि बहुत से शोरा को बहुत हल्के में लिया गया, जो वाकई पता नहीं क्या क्या यहाँ सुना के चले गए, जिनकी लोग तमन्ना करते हैं कि वो एक शायर जो है अगर उनके मुशायरे में पहुँच जाता है तो मुशायरा कामयाब तरीन कहलाता है। अब मैं आपको चंद अशार फिर से सुनाए देता हूँ तहत में कि राहे हस्ती में ये किसकी जुस्तजू करनी पड़ी, एक एक दीवारों दर से गुफ्तगू करनी पड़ी। ये वो शायरी है जो कागज़ पे रहेगी और ये ज़िंदा रहेगी, ये ज़िंदा रहेगी। इसको आप जब भी कभी पढ़ेंगे, कभी एक वक्त आएगा जब ये मोबाइल और टीवी का ज़माना ख़त्म हो जाएगा, लोग भर जाएंगे, फिर इंशाअल्लाह इसी को पढ़ा जाएगा। और एक एक ज़ख्मे जिगर को हम नुमाया कर गए। मोइन भाई देखिएगा क्या कहने बाबा, एक एक ज़ख्मे जिगर को हम नुमाया कर गए, गो बहुत बच बच के उनसे गुफ्तगू करनी पड़ी। गो बहुत बच बच के उनसे गुफ्तगू करनी पड़ी। हम नशी मत पूछ क्या गुजरी दिले बर्बाद पर, वाह। हम नशी मत पूछ क्या गुजरी दिले बर्बाद पर, जब कभी हम तारों से हमको गुफ्तगू करनी पड़ी, वाह। जब कभी तारों से हमको गुफ्तगू करनी पड़ी।
उठ तो जाएं आज हम महफिल से, लेकिन होगा क्या वाह। कल अगर उनको हमारी जुस्तजू करनी पड़ी। और वाह वाह आह राहे शौक की ए हम नफस मजबूरियाँ, वाह वाह आह राहे शौक की ए हम नफस मजबूरियाँ। मजबूरियाँ, एक वफा ना आशना से गुफ्तगू करनी पड़ी, अपनी आवारा मिजाजी भी थी शान ज़िंदगी। ये मक्ता जो है ये मोहतरम महशर साहब की नज़र है, बशर आफरीदी साहब की, कि अपनी आवारा मिजाजी भी थी जाने, अपनी आवारा मिजाजी भी थी शान ज़िंदगी, जाने क्यों उर्फी उन्हीं की आरजू करनी पड़ी। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, आपने डॉक्टर साहब को फिर बहुत मोहब्बतों से सुना। मैं अर्ज़ कर रहा था कि आखिर में मुशायरों में यही होता है कि कुछ मजमा चला जाता है, लेकिन जो बचता है वो क्रीम होता है। और शायर तो शेर पढ़ता है कि यूं ही भलाई के हक़ में बयान देते रहो, नमाजी आए ना आए अजान देते रहो। तो शायर तो शेर पढ़ेगा, सुनाएगा, और आप जैसे लोग जो आखिर में रह जाते हैं, ये बहुत हमारे लिए अहम होते हैं। आइए आज के सदर आली वक़ार डॉक्टर नवाज़ देवबंदी साहब, उनको सुनना महज किसी शायर को सुनना नहीं है, बल्कि उनको सुनना एक ऐसी मुकम्मल तहज़ीब से रूशनास होना है कि जो हमारे बुज़ुर्ग हमको दे गए हैं। उनका कलाम सुनना, उनके मिसरों में झांकना बिल्कुल ऐसा है कि जैसे 30-40 बरस का जो हमारे मुशायरों का मंजरनामा है, हम उसकी ज़ियारत कर रहे हों, उसके दर्शन कर रहे हों। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं कि इनके अशार बहुत मकबूल हों। एक दो नहीं, 3-4 नहीं, बल्कि दर्जनों शेर हमारे हाफजे का हिस्सा बन जाते हों, और गली कूचों से लेकर पार्लियामेंट के गलियारों तक वो शेर गूंजते हो, जिसमें ऐसे बहुत से शेर मैं सुना सकता हूँ कि अंजाम उसके हाथ है परवाज़ करके देख, अंजाम उसके हाथ है आगाज़ करके देख, भीगे हुए परों से ही परवाज़ करके देख। या उनके शेर बहुत पढ़े जाते हैं कि जो हमारे अहद का एक मरसिया बयान करता है कि जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज़ हवा है, आगे मुकद्दर आपका है, आपके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, आपके मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। तो ऐसे बेशुमार अशार में डॉक्टर नवाज़ देवबंदी साहब के सुना सकता हूँ। इस वक्त कम है, सीधे सीधे मैं हिंदुस्तान के उस अजीम शायर के रूबरू पहुँच रहा हूँ जिसने हिंदुस्तानियत का सबक दिया। उन्होंने कहा था कि रोशनी का कुछ ना कुछ इम्कान होना चाहिए, बंद कमरे में भी रोशनदान होना चाहिए। अब तो शुरू कर दिया मैंने। हिंदू मुस्लिम चाहे जो लिखा हो माथे पर, मगर आपके सीने में हिंदुस्तान होना चाहिए। तो आइए हिंदुस्तान को रोशन करने वाला शायर जनाब डॉक्टर नवाज़ देवबंदी साहब से गुजारिश है कि वो तशरीफ लाएं। आपके पास तो बहुत माल है। भाई हमसे नहीं आता माइक का काम, माइक वाले आए, इसको थोड़ा ऊपर कर दे। चले गए क्या वो? कैसे हो गई? नहीं, थोड़ा सा ऊपर करना था इसको। जरा सा, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, ना तो हमें इसकी शिकायत की आदत है कि भाई लोग चले गए, दाद नहीं दे रहे हैं।